जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग। जब देवता प्रसन्न होते हैं तो आपको किस प्रकार से कृपा देते हैं, कैसे आप उनकी कृपा को समझ सकते हो और किस प्रकार से आप जान सकते हो कि हमारा देवता का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है, कुल देवता का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, कुल देवी का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, या आपके इष्ट देवता आपसे प्रसन्न है। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो जब देवता प्रसन्न होते हैं, और क्यों ना होए प्रसन्न, जब हम भगवान के प्रति हमारी जो पूजा याचना तपस्या जो हम करते हैं, अगर हमारी पूजा में चाहे थोड़ा सा स्वार्थ भी छुपा हो, लेकिन हमारे जो इष्ट देव है वो इस बात को जानते हैं, हमारे कुल देवता है वो भी इस बात को जानते हैं, लेकिन उनको ये पता होने के बावजूद भी वो हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं, और हम लगातार जब उनकी पूजा याचना साधना करते हैं, नित्य नाम लेते हैं, तो उनकी कृपा हमारे शरीर पर आने लग जाती है। और जब वो कृपा हमारे शरीर पर आती है, हमें ये कृपा के बारे में ज्ञात पहले नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ज्ञात होने लग गया है और समझ में आने लग गया है कि कोई देवता की कृपा हमारे ऊपर आई है, तो उसके बावजूद हमें उन्हें वो किस प्रकार से हमारी भक्ति हमारी पूजा से प्रसन्न है। पहला संकेत मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी कभी आप पूजा याचना करते हो, पूजा याचना करते वक्त आपके दीपक में फूल बनता है, तो देवता आपसे प्रसन्न होते हैं। ये 101% उपाय है, ये संकेत है 101%। क्यों, जब आप देवता की पूजा करते हो, अपने इष्ट देवी या इष्ट देवता की जो पूजा आप करते हो, ज्योति पर फूल बन जाना, बड़ा भारी फूल, ऐसा मैंने बहुत बार देखा है। इतना बड़ा फूल बन जाना हार्ट की शेप में, देखो कहते हैं कि भाव के बगैर कुछ भी नहीं है। जब आपके भाव होते हैं आपके इश्क के प्रति, अपने आराधना पूजा और साधना में आप लगे रहते हो, ठीक है, नित्य उनके नाम की जब आप भक्ति पूजा पाठ करते हो, तो आपके जो वो सूक्ष्म जागृत होने लग जाते हैं। जब आप देखते हो कि देवता हमसे प्रसन्न है, हमारी शक्तियां हमसे प्रसन्न हो रही है, ये सबसे बड़ा संकेत है। फिर कहीं ना कहीं अज्ञात रूप में आपको कहीं ना कहीं ऐसे धन की प्राप्ति होती है, जो धन आपको पता भी नहीं होता कि ये प्रोजेक्ट अचानक से आपके पास आ गया। आपके पास अब धन अर्जित हो जाता है। मान लीजिए आपके पास लाख रुपए है, ठीक है, लाख रुपए आपने निकाला और वह लाख फिर कहीं ना कहीं से वहां पर आकर लाख फिर ठहर गया। लाख से 2 लाख होते होते आप देख रहे हो, लेकिन लाख से कम आप ये नहीं देख रहे हो कि आपका गल्ला खाली हो रहा है। ये चीज़ नहीं हो रही है आपके साथ। अचानक से ये चीज़ें होने लग गई है कि आपके गले में बरकत उत्पन्न होने लग गई है। अब मन में इस प्रकार का रहता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें हो रही है, और ये क्यों है। आपके ऊपर लगा हुआ बंधन होगा, आपकी पूजा आपकी साधना आपकी तपस्या से वह हट चुका है। देवता का ये संकेत है, और ये आपके ऊपर की आपकी पूजा स्वीकार हो रही है, आपकी पूजा देवता तक लग रही है, आपकी देवी पूजा स्वीकार कर रही है। उसके बाद कुछ ऐसे संकेत जैसे कि आपके घर के अंदर विचारों का एकता में सूत्र में बन जाना। मान लीजिए घर में चाहे छोटी मोटी बातों पर रोली रप्पे सभी के साथ होते रहते हैं,
लेकिन जब परिवार जब एकता के सूत्र में बैठता है तो बड़े छोटे की इज्जत। हाँ जी ठीक है, आप मान लो ऐसा लग रहा है कि जैसे बच्चे कहना मान रहे हैं, सब कुछ कार्य आपके अनुसार होने लग रहा है। आपको पता ही नहीं लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि माना जाता है कि जब हमारे परिवार पर पितृ दोष होता है, सर्प दोष होता है, या कोई तंत्र विद्या करी हुई होती है, या कुछ भी ऐसी मतलब चीज़ें हमारी परिवार पर छोड़ी होती है, तो हमारी जीने की जो वो होती है वो भी हमारा मन नहीं करता कि हम कैसे जिएंगे। घर में चिड़चिड़ापन महसूस होता है, घर में लड़ाई झगड़ा 24 घंटे आफत मची रहती है। लेकिन जब ये शांति का आपके घर में माहौल हो रहा है, ये आपकी पूजा से ही आपके इष्ट आपके आराध्य जो है प्रसन्न हो रहे हैं। वह कृपा रूपेण आपको ये संकेत दे रहे हैं। अब आपको स्वप्न में भी आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि आपके कोई भगवाधारी कोई शक्ति आपको दिखाई देती है, और काफ़ी लंबे समय से आपको ऐसी आवाज़ें आ रही है कि तेरी जो पूजा, मान लो जैसे कि आपको स्वप्न से माध्यम से मंत्र मिल जाना, स्वप्न के माध्यम से कुछ कृपा आपके कानों में आवाज़ें आना, या किसी साधु संत गुरु के आपको बार बार दर्शन होना, या आपको ऐसा लगता है कि कोई मंदिर की नींव आप खोद रहे हो, या कोई ऐसा लग रहा है कि कोई नई बिजनेस की आप शुरुआत कर रहे हो। तो ये चीज़ें आपको संकेत आपको जब स्वप्न भी है ना, उस स्वप्न में आपको जब मान लो जब कभी भी देख लेना कि कभी भी गलत स्वप्न आएगा ना, तो आप सुबह उठोगे यार ये ऐसा कैसा स्वप्न आ गया। और जब कभी भी अच्छा संकेत स्वप्न आता है तो आपको अधिकतर याद नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि उस वक्त जब आदमी सोता है ना, तब एक किस्म की साधना में होता है, एक किस्म की ध्यान में होता है। तो वो एक ऐसी चेतना में चला जाता है जिस चेतना के बारे में वह स्वयं नहीं जानता। वो परमात्मा से लगन की चेतना होती है। ये जो मैंने आपको बताया है ना, ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी शक्ति आपसे प्रसन्न हो रही है। अब आपको महसूस होता है, अब आपको भजन पूजा करते वक्त एक अलग सी सुगंध भी महसूस होती है, और वो जो सुगंध जो है वो ये नहीं समझ में आती कि आपको कहाँ से आ रही है। तो जो देवी शक्तियाँ जो है आपसे प्रसन्न है और खुश है। बस ये बात याद रखना कि जिसकी आप पूजा करते हो उसका आप ध्यान रखते हो, वह निरंतर करते रहे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।